माधव ज्ञान स्कूल में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तम की संस्कृत विषम पाठा 20 पाठ का अध्ययन करेंगे। योगा स्वास्थ्य साधनम। योग मन योग, स्वास्थ्य मन स्वास्थ्य का, साधन मन साधन, योग स्वास्थ्य का साधन। संस्कृत शिक्षिका विद्यावती स्वछात्रां सुलभाम अपृच्छत। यानी संस्कृत की शिक्षिका विद्यावती स्वछात्राया अपनी छात्रा से शुल्भा नाम की थी अप्रच्छत मन पूछती हैं। विद्यावती सुलभे हुआ त्वयं कक्षायाम उपस्थिता न आसी किम कारणम। सुलभे वह माने कल बीते हुए कल में तुम कक्षा में उपस्थितम न आसी, उपस्थित नहीं थी। किम कारणम, क्या कारण था। तो सुलभा कहती महोदय श्रीमान जी, रात्रौ मम उदर पीड़ा आसी। रात्रि में मम्मा ने मेरे उदर पीड़ा माने पेट दर्द आसित मन था। रात्रि में मुझे पेट दर्द था। गत सप्ताह अपि अन्य कारण पीड़िता आसन। बीते हुए गति माने बीते हुए सप्ताह में भी इसी कारण से मैं पीड़ित थी। कदाचित ज्वर बदलती, ज्वर बढ़ता थी। कदाचित मन कुछ बुखार भी था। अन्न पचनम सम्यक गम नास्ति। मेरा अन्न पाचन क्रिया सही नहीं है। क्षुधा भाव सदैव अस्ति। क्षुधा माने भूख कम लगती है, सदैव हमेशा रहती है। तो विद्यावती ईतद चिंतनीयम। ईतद माने यह, चिंतनीयम चिंता का विषय है। वैद्यस्य किम अभिमतम। वैद्यस्य माने वैद्य का क्या कहना है। तो सुलभा बोले वैद्यम वैद्य औषध योजना करोति। यानी वैद्य औषध की योजना कर रहे हैं, किंतु स्थगिति औषधि पुनः पीड़ा कर भवति। किंतु उसको मैंने बंद कर दिया, औषधि से पुनः पीड़ा होने लगी। न जाने किम कर्तव्य मिति, न जाने क्या कारण है। दिगस्तु रुग्ण जीवनम। यानी धिक्कार है रोगी जीवन। रुग्ण माने रोगी जीवन। विद्यावती कहते यदा औषधि सेवनम रोगान न उन्मूलयति तदा योगोपचार कर्तव्य। यदा माने जब, औषध सेवनम औषधि के सेवन, दवा के सेवन से रोग न उन्मूलित, रोग नष्ट उन्मूलयति नष्ट नहीं हो रहा है, तदा योगोपचार कर्तव्य। यानी तदा मान तो योग का उपचार करना चाहिए। योग कक्षायां गत्वा योग शिक्षिकाया मार्गदर्शनम स्वीकुरु। योग कक्षाम गत्वा, योग कक्षा में गत्वा मान जाकर, योग शिक्षिकाया योग शिक्षिका योग शिक्षिका का मार्गदर्शन स्वीकार करो। सा चिकित्सा करिष्यति, वह तुम्हारी चिकित्सा करेंगी। तो सुलभा कहती महोदय योग मार्गा तू सन्यासी न मार्गा। श्रीमान जी योग मार्ग तो सन्यासियों का मार्ग है। संसार त्याग्यम न इच्छामि। संसार को त्यागने की मेरी इच्छा नहीं है। अयम छात्रा अस्मि, मैं छात्रा हूँ। हूँ। विद्यावती कहती न एतत्, यह नहीं। योगेन शरीरम चित्तम अपि स्वस्थम भवति। योगेन माने योग से शरीर और चित्त भी स्वस्थ होते हैं। भवती माने होते हैं, स्वस्थ होते हैं। शरीर माध्य खलु धर्म साधना। शरीर में ही धर्म का साधन है। इति प्रसिद्धम वचनम, यह प्रसिद्ध वाक्य है। स्वस्थे शरीरी अध्ययनम सुकरम भवति। यानी स्वस्थ शरीर से ही अध्ययन सही होता है। सुकरम मन सही, भवति मन होता है। तेन चिंतस्य एकाग्रता भवति। उसी के कारण हमारी चित्त की एकाग्रता भवति मन होती है। कार्य कौशलम जायते, कार्य करने में कुशलता जायते मानी आती है। योगस्य अभ्यासेन अनेका लाभा संभवन्ति।
योगस्य माने योग के, अभ्यासेन माने अभ्यास करने से, अनेक अनेक लाभा भवन्ति, अनेक लाभ हो सकते हैं। अन्य अस्मिन् दिने सुलभा योग कक्षां गत्वा योग शिक्षिकायां शारदां मिलितवती। अस्मिन् दिने अगले दिन, सुलभा योग कक्षा में गत्वा, योग कक्षा में जाकर, गत्वा माने जाकर, योग शिक्षिकायां शारदां मिलितवती, योग कक्षा का योग शिक्षका जो थी शारदा, उनसे मिलती है। सुलभा नमस्ते भगवती, भगवती आपसे को नमस्कार। अहम सुलभा, मैं सुलभा हूँ। मम शिक्षिका विद्यावती भक्ति मेरी तुम माँ समाधि सत, मेरी शिक्षिका विद्यावती ने आपसे मिलने के लिए मुझे भेजा है, समाधिवत आपके सामने भेजा है। अयम उदर रोगिण पीड़ितास, अयम मन मैं, उदर रोगिण मन पेट के रोग से पीड़ित हूँ। अतः योगोपचार इच्छा, इसीलिए अतः मन इसलिए योग उपचार की मेरी इच्छा है। तो शारदा कहती स्वागतम, स्वागत है। प्रवेशम कक्षायां, कक्षा में प्रवेश कीजिए। सुलभा कक्षां प्रविश्य एकम मूर्तिम अपश्यत, सुलभा कक्षां प्रविश्य, कक्षा में प्रवेश करती है, एकाम मूर्तिम अपश्यत, एक मूर्ति को अपश्यत में देखती है। सुलभा भगवती ऐसा ऋषि कहा, भगवती ऐसा मन यह ऋषि का मन कौन, यह ऋषि कौन है? तो शारदा कहती ऐसा भगवान पतंजलि, यह भगवान पतंजलि है। ऐसा योग विद्या प्रवर्तका, ऐसा माने यह योग विद्या, माने योग विद्या के प्रवर्तका माने बनाने वाले। अनेन मुनिनाम शरीर धर्म आयुर्वेद वाणी शुद्ध्यर्थ व्याकरणे मनोनिग्रहार्थ च योग शास्त्रे ग्रंथा लिखता। अनेन मुनि, इन मुनि ने शरीरार्थम, शरीरार्थम माने शरीर के लिए, आयुर्वेद वाणी शुद्धार्थम, वाणी शुद्ध करने के लिए, व्याकरण, मनोनिग्रहार्थम माने मन को निग्रहण करने के लिए, योग शास्त्र ग्रंथा लिखते, योग शास्त्र नाम का ग्रंथा मन ग्रंथ लिखता मैंने लिखा है। सुलभा वंदे पतंजलि, मैं पतंजलि आपको प्रणाम करती हूँ। योग कक्षायाम अहम किम करिष्यामि, योग कक्षा में मैं, अहम मन में, किम मन क्या करिष्यामि मन करूं, योग कक्षा में मैं क्या करूं? तो शारदा कहती है आदौ स्वस्तिकासनम सिद्धासनम पद्मासनम च करिष्यामि। आदौ माने आज, स्वस्तिकासन सिद्धासन पद्मासन क्या करिष्यामि कराऊंगी। एतेषाम अभ्यासेन एकस्थितो उपवेशनम स्थिरम भवति, एतेषाम अभ्यासेन, इनके अभ्यास से एक स्थित, एक एकाग्र होकर के, उपवेशनम बैठ करके, स्थिरम भवति, फिर हमारा मन स्थिर होता। तदा अध्ययने कार्य प्राणायाम लेखन्य च कठिन्या न स्यात्, तदा माने फिर अभ्यास में, अध्ययन में और कार्यों के करने में और प्राणायाम करने में और इन लिखने में कोई कठिनाई नहीं होती। सुलभा कहती है रोग निवारणार्थम कहा उपाय, रोग निवारणार्थम माने रोग निदान के लिए कौन उपाय हैं? तो शारदा कहती है कानिचित आसनानि उदर रोगोपचारे प्रयुक्तानि, कानिचित माने कुछ आसन उदर रोगों के उपचार के लिए प्रयुक्त होंगे। कानिचितम हस्तपादयो संचालने सहायकानि, और कुछ हाथ पैरों के संचालन में सहायक होंगी। कानिचम संधि रोगम उन्मूलति, कुछ संधि माने यानी जोड़ रोगों के उन्मूलन के लिए। तो सुलभा कहती कहा ऐसा प्राणायाम, ये कहा माने क्या, ऐसा माने यह प्राणायाम, यह प्राणायाम क्या है? किम एतद अपि आसन, क्या यह भी कोई आसन है? तो शारदा कहती न,
प्राणायामेन श्वासोच्छ्वसनम नियंत्रितम भवति। यानी सादा के नमन नहीं, प्राणायाम से श्वासों के ऊपर हमारा नियंत्रण होता है। अनेन हृदय रोगी, नासिका रोगी, श्वास रोगी च लाभा भवति। प्राणायाम करने से हृदय रोग, नाक के रोग, श्वास के रोग में लाभ भवति माने होता है। श्वासनम शवासनम योग निद्रा च मन शांत्यार्थ क्रियते। शवासन योग निद्रा मन की शांति के लिए किए जाते, क्रियते मन किए जाते। तथा उत्साह लाभावती, यानी फिर उन उत्साह में लाभ भवति मन होता है। भवती शनै शनै सर्व ज्ञास्यति। भक्ति माने आप, शनै शनै माने धीरे धीरे, सर्व माने सभी, ज्ञास्यति मन जान जाओगी। सर्वत्र एतम गुरु निर्देशनी करणीयम। सर्वम माने सभी, एतन सभी, यह आसन गुरु के निर्देशनी मन निर्देशन पर ही करना चाहिए। करणीय मन करना चाहिए। सुलभा कहती योग कक्षाम किमर्थम प्रातः एव आज्यति। योग कक्षा किस लिए सुबह ही लगाई जाती है, आज्यति में लगाई जाती है। तो साधा कहती प्रातः सूर्या शांता वायु शीतल शरीरम च निर्मलम भवति। यानी सवेरे सूर्य शांत, वायु ठंडी, शरीरम च निर्मलम, शरीर साफ होता भवति मन होता है। प्रातः काल सुख करा भवति। सवेरे का काल मन समय, सुबह का समय सुखकर भवति मन होता है। योग प्राकृतिक उपचार है, योग प्राकृतिक उपचार है। अतः प्रातः काल योगाय उचित। अतः मन इसलिए सवेरे का समय योग के लिए उचित है। सुलभा कहती तैर अहम योगाभ्यासाय स्व आगमिष्यामि। सुलभा कहती तैर मन तो, अहम मन मैं, योगाभ्यासाय योग के अभ्यास के लिए, स्व माने कल, आगमिष्यामि मानी आऊंगी। तो योग के अभ्यास के लिए मैं कल आऊंगी। शारदा पुनरागमनाय गच्छति भवति। दोबारा आने, गच्छति मन जाओ, भवति मन आप, दोबारा आना, ऐसा शारदा ने कहा। अपना पाठ पूर्ण हुआ। अब आता है शब्दार्थ। अपन इन शब्दों के अर्थों को समझेंगे। वह है माने भूतकालिक शब्द है, कल यानी बीता हुआ कल। स्व ये भविष्यकालिक शब्द है, यानी कल आने वाला कल। करिष्यामि माने मैं करूंगी, करूंगा। कारिष्यामि मैं करूंगी, कराऊंगा। प्रादुर्भवति माने उत्पन्न होती है। उन्मूलयति माने मिटाती है। प्रवर्तिका माने आरंभ करता। ज्वरा माने बुखार। वैद्य माने डॉक्टर या चिकित्सक। क्षुधा भाव माने क्षुधा धन अभाव, यानी भूख न लगना। अभिमतम माने मत सलाह। समाधिशतम सलाह दी। सम्यक माने ठीक। इस प्रकार से अपने ये शब्दार्थ पूर्ण